मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग घातांक की पहली एक्सरसाइज शुरू करेंगे। चलो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2A का पहला सवाल, -2/3 की घात 5 का मान है। पहली सवाल क्या है? -2/3 की घात 5 का मान क्या है? 32/243। दूसरा क्या है? -32/243। तीसरा क्या है? 10/15। चौथा क्या है? -10/15। इसका क्या होगा? -2/3 की घात 5 का मान है, तो इसका क्या करना पड़ेगा बेटा? -2/3 को 5 बार गुणा करना पड़ेगा। तो -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3 5 बार हो गया ना। 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। 32 हो जाएगा बेटा। 3 त्रिक 9, त्रिक 27, 27 त्रिक 84। 84 में 3 से गुणा करोगे 243। अब देखो बेटा, जिसका भी जिस पूर्णांक के ऊपर घात विषम होगी, अगर ऋणात्मक पूर्णांक है तो ऋण का ही चिन्ह लगेगा। तो ये विषम संख्या है ना घात, तो इसमें ऋण पूर्णांक है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? ऋण चिन्ह लगेगा। अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस लगता, अगर ये सम होता फिर भी प्लस लगता। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे माइनस का माइनस गुणा करोगे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर प्लस का माइनस करोगे माइनस हो जाएगा। फिर माइनस का माइनस करोगे प्लस हो जाएगा। फिर प्लस का माइनस करोगे माइनस हो जाएगा। ये है इसका। अभी बेटा दूसरी सवाल क्या है बेटा? 3125 को घातीय संकेतन 3125 का घातीय संकेतन है। अब देखो, सबसे पहले क्या करेंगे? इसका गुणनखंड करेंगे। 3125 का गुणनखंड करो। 5 1 के 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 के 5, क्या हुआ? 3125 का घातीय संकेतन क्या हो जाएगा? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसका मान क्या हो जाएगा बेटा? इसको कैसे लिखेंगे? 5 की घात 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरी सवाल क्या है बेटा? 2 की घात 7 का मान है। 2 की घात 7 का मान है। 2 की घात 7 का मान है। 4 विकल्प दिया इसमें। 49, दूसरा क्या है? 14, तीसरा क्या है? 128, चौथा क्या है बेटा? 32। इसमें क्या करेगा? क्या करना है? 2 की घात 7, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे लिखेंगे, 2 का 7 बार गुणा करना है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, एक और 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करना है? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी कितना हो जाएगा? 128। इसमें क्या हुआ? आंसर हो गया 128। सी सही है तीसरा। उसके बाद क्या बेटा? चौथी सवाल बेटा, सबसे पहले एक चीज़ और जान लो। अगर जिस भी आधार के ऊपर घात 2 होगी, किसी भी आधार के ऊपर अगर घात 2 होगी तो क्या लिखा जाएगा? जैसे 2 की घात 2 है, क्या पढ़ा जाएगा इसको? 2 स्क्वायर। क्या पढ़ा जाएगा? 2 स्क्वायर या 2 का वर्ग।
अगर किसी भी आधार के ऊपर 3 घात होगा तो क्या पढ़ा जाएगा बेटा? जैसे 4 की घात 3 है, इसको क्या पढ़ा जाएगा? 4 की घात 3 या 4 का घन या 4 क्यूब पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? 4 क्यूब, 4 घन या 4 क्यूब पढ़ा जाएगा, या 4 की घात 3। इसलिए इसको 2 का वर्ग पढ़ा जाता है। इसे क्या पढ़ा जाता है? 4 क्यूब पढ़ा जाएगा। इसको 2 स्क्वायर पढ़ा जाएगा, इसे 4 क्यूब पढ़ा जाएगा, या 2 का वर्ग या 4 का घन। अब आइए चौथी सवाल देख। एक वर्गाकार क्यारी की एक भुजा क्या है? 5 मीटर है। इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन के रूप में लिखो। सबसे पहले बेटा जान लो वर्गाकार क्या होता है। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। तो ये वर्ग है, मान लो इसकी चारों भुजाएं मान लो 5-5 मीटर की हैं। 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर। अब क्या है? इसका क्या बोल रहा है? इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखो। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बेटा? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा। तो क्या हो जाएगा? एक भुजा 5 मीटर की है तो 5 गुणे 5, 5 मीटर गुणे 5 मीटर। इसको क्या लिखा जाएगा? 5। अब क्या बोल रहा है? घातीय संकेतन में लिखो। तो 5 की घात क्या हो जाएगा? 5 की घात 2। मीटर को मीटर में गुणा करोगे तो मीटर स्क्वायर हो जाता है, मीटर घात 2 हो जाएगा। ये मीटर घात 2 या वर्ग मीटर पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? वर्ग मीटर। ये हो गया इसका आंसर। 5वां सवाल सरल कीजिए। पहला सवाल क्या है? 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? 2 को 4 बार गुणा करना है और 3 को 2 बार। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब क्या हो जाएगा बेटा? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 का 9 बराबर क्या हो जाएगा? 16 गुणे 9 बराबर क्या हो जाएगा? 16 9 144। यही आंसर हो जाएगा बेटा। दूसरी सवाल सरल क्या करना है बेटा? -2 की घात 3 -2 की घात 3 गुणे 10 -10 की घात 3। इसमें क्या करना पड़ेगा बेटा? -2 की घात 3 है तो क्या करना पड़ेगा? इसमें 2 को 3 बार गुणा करना है और 10 को 3 बार। तो -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -8 गुणे -10 गुणे -10 गुणे -10 क्या हो जाएगा? अब जिसमें भी अगर जिसका आधार का ऋण पूर्णांक होगा और ये विषम संख्या होगी उसका चिन्ह क्या आएगा? ऋण आएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 -8 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 मतलब क्या हो गया? 1000 -1000 बराबर क्या हो जाएगा? 1000 8 8000। यही आपका आंसर हो गया। अभी 5वां सवाल देखो बेटा। 6वां सवाल क्या है बेटा? हाँ बेटा 6वां सवाल 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर। 15625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त करें। सबसे पहले क्या बोल रहा है? इसका गुणनखंड ज्ञात करो। तो सबसे पहले गुणनखंड करेंगे इसका 15625 का। क्या करेंगे बेटा? 15625 का गुणनखंड होगा। 15625 को सबसे पहले गुणनखंड करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 5 3 जा 5 3 15, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 5 25। अगर 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25। इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? 15625 का 625
15,625 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5 6 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा बेटा? ये कितना है? 1 2 3 4 5 6, 5 की घात 6। घाती क्या बोल रहा है? आधार 5 पर घाती संकेतन के रूप में। आधार क्या हो गया? 5 हो गया। घाती संकेतन क्या हो गया? 6 हो गया। 5 की घात 6, यही आपका आंसर आ गया बेटा। अभी आपकी एक्सरसाइज 2A ख़त्म होती है। इसमें कोई भी सवाल अगर समझ में ना आए बेटा, कमेंट में कमेंट करके बता सकते हो, आपको हम फिर से बताएंगे। और मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।